क्या कोरोना वायरस का इलाज महज छुट्टियां हैं या कुछ और? पाकिस्तान में वैसे ही साल के ज़्यादातर अरसे छुट्टियों का मौसम रहता है, कभी किसी बात की छुट्टी और कभी किसी बात की, और अब तो मौका मिल गया है तो अब हमने कोरोना वायरस के नाम पर भी छुट्टियां दे ही डाली। कोरोना वायरस पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, दाखिल कैसे हो पाया बैरून मुल्क से, इसको हमने कैसे इंपोर्ट किया, कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, सूबाई हुकूमत की गफलत इसमें शामिल है या वफाकी हुकूमत का इसमें कोई करना धरना है, ये एक सवाल है। इस हवाले से हमने ट्विटर पर जो सर्वे किया उसमें लोगों की राय है 27.1% लोग ये समझते हैं कि, क्या लिखा है भाई, 27.1% लोगों का ख्याल है कि हुकूमत इस एक सूरत हाल की ज़िम्मेदार है और 72.9% किसी को इस बात का ज़िम्मेदार नहीं समझते। गुड। फेसबुक पर 27% लोग हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं, 73% लोग किसी को ज़िम्मेदार नहीं समझते। इसका मतलब है ट्विटर और फेसबुक आजकल पढ़े लिखे लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है शायद। मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं गबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ काफ़ी अरसे के बाद इस एक प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, और राना एहसान अफजल साहब फैसलाबाद से नून लीग की तर्जुमानी के फ़राइज़ हमारे साथ अंजाम देंगे, पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करूँ, इससे पहले कोरोना पर एक रिपोर्ट हमने कंपाइल की, ज़रा उसे देखिए फिर बात का आगाज़ करते हैं। चीन के शहर वुहान से निकला कातिल कोरोना वायरस, जिसने तकरीबन आधी दुनिया में अपने पंजे गाड़ लिए हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना से होने वाली हलाकतें 4,500 का हिस्सा अबूर कर चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चीन और उसके बाद यूरोपीय मुल्क इटली में इस मौलिक बीमारी की नजर हो चुके हैं। दुनिया भर में तेजी से फैलता कोरोना अब पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 25 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। आलमी इदारा सेहत कोरोना को पहले ही आलमी वबा करार दे चुका है। इसके बावजूद कोरोना वायरस की पाकिस्तान में एंट्री हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले हिफाजती इकदामात पर क्या सवालिया निशान नहीं? अलबत्ता सिंध हुकूमत इस फैलते मौलिक वायरस के पेश नजर कुछ मुतहर्रिक नजर आई और सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे 5 जून तक बंद करने का ऐलान कर दिया, और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत पर तनकीद का मौका भी हाथ से जाने ना दिया। 14 पेशेंट सूबाई सिंध के हैं, ये 14 के 14 सूबाई सिंध के अंदर बाय एयर कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुए। पाकिस्तान का एक्सटर्नल बॉर्डर हो या सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, ये तीनों मामलात वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। अगर मॉनिटरिंग सही चल रही होती तो मेरे ख्याल में ये 14 के 14 पेशेंट्स को एयरपोर्ट पर डिटेक्ट कर लिया जाता और ये कराची या हैदराबाद दाखिल नहीं हो पाते। ये एक सवालिया निशान है। अनफॉर्चुनेट सवाल ये है कि क्या कोरोना से निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर पाएंगी? क्या इस मौलिक बीमारी के खात्मे के लिए सियासत भी करना जरूरी है? आज की डिबेट, क्या कोरोना वायरस का इलाज महज छुट्टियां हैं या कुछ और? कोरोना वायरस पाकिस्तान में दाखिल, जिम्मेदार कौन, हुकूमत या कोई नहीं? जिस किसी ने भी ये ईजाद किया है, मेरा ख्याल है कि उसे दाद तो देनी पड़ती है कि पूरी दुनिया को इस बुखार ने अपनी रगड़े में ले लिया है। इटली में लॉकडाउन के बाद सऊदीया में भी ये कार खैर अंजाम दे ही दिया गया। भारत में IPL जो है वो जो है मनसूख कर दी गई है। पाकिस्तान में हम खाली ग्राउंड्स में जो है वो खिलाड़ियों से मुशक्क़त अलबत्ता ज़रूर करवा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर हमने कोई मुकाबला मनसूख करा दिया तो बहुतों की दिहाड़ी मारी जाएगी। लोगों की ज़िंदगी का क्या है, वो तो खैर लोग तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। जमहूरियत जो है, और ज़ाहिर है कि बता दिया गया था कि पाकिस्तान में जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम हमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक यहाँ आखिरी बशर की भी चीख नहीं निकल जाती। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोरोना के लिए कोई कोशिशें नहीं की जा रही। आज ही एक बहुत मौक़र सोर्स के ज़रिए, मौक़र सोर्स क्या है बल्कि मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, सोर्स क्या, उन्होंने खुद ही बम फोड़ा है, मरियम द ग्रेट औरंगज़ेब साहिबा। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए हैं, कुछ इस तरह की ख़बरें भी सामने आ गई हैं, तहक़ीक़ात भी शुरू हो चुकी है। FIA ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो ख़ुद तमतराक के साथ
हुकूमती तर्जुमान बने फिरते हैं और बताते रहते हैं कि कोरोना से कौन मर सकता है और किसको कोरोना ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ही के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है जनाब वाला कि इन्होंने 20 मिलियन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिलियन फेस मास्क बैरून मुल्क, और वो भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर गज़म्फर अली की मिली भगत से बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कराए। मेरे सामने इस वक्त यहाँ FIA में जो रिपोर्ट दी गई है वो मौजूद है। दूसरा उनकी जो एक्सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट था वो मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है। बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं कि जिन्हें बहरहाल झुटलाया तो नहीं जा सकता, और ये कोई इतनी बड़ा तीर नहीं मारा मैंने, ये इस वक्त हर चैनल पे आपको नज़र आ ही रहा होगा, तो कोई इसमें इतनी ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात अगर है तो ये कि हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी मसीहा लूडो खेलने में लगे हुए हैं। वो हैं और ट्विटर है, और उसके बाद देमार 4.5। अलबत्ता एक काम आज ज़रूर किया है, दोबारा डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा नहीं, उनको ज़ाहिर है, उनको पता है पाकिस्तान में अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो उन्होंने क्या करना है, कुछ नहीं करना। उन्होंने बैठ करके एक और धुआंधार किस्म की ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और चैनल ने ज़ाहिर है झक मार के उसको कवर करना था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजमूई मरीज़ों की तादाद 28 हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शादी हाल्स में तक़रीबात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी है, लेकिन डांस पार्टी बड़े लोगों के घरों में जो होती है उसके बारे में क्या उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर किसी बड़े घर पर छापा पड़ गया तो उसके बाद फिर टेलीफोन बजने लगेंगे, उस बारे में ये इनकी प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कख नहीं बता रही। 2 हफ्तों के लिए सिनेमाघरों और थिएटर्स को भी बंद किया जा रहा है। स्कूल 3 हफ्तों से बंद हैं। सिविल कोर्ट्स में उन्होंने कहा कि तारीखें 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएं। मेरा ख्याल है आखिरी मरतबा 2-3 नस्लों पहले किसी सिविल कोर्ट का इन्होंने मुंह देखा होगा, इसलिए इन्हें पता नहीं कि सिविल कोर्ट्स में ऑलरेडी 3-3, 4-4, 5-5 महीने या बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 नस्लें अखलाकन ही केस जो है वो चलता रहता है, तो इसमें इन्होंने कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया ये बात करके। अलबत्ता आज वज़ीर आज़म मेरे मौसूफ ने अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए इस्लामाबाद में एक फुल कमरा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहते हैं अगरबत्ती जलाओ इजलास, उसकी सदारत फरमाई, अपनी मौजूदगी का इजलास का सबूत दिया। उन्होंने बताया कौमी सलामती कमेटी में एक बड़ी ख़ास बात हुई। उन्होंने कहा कि 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की तकरीब जो है वो मनसूख कर दी गई है। बताने वाले बता रहे हैं कि अगले 15 रोज़ के लिए हम तमाम बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से उड़ेंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौम को मज़ीद परेशान कर दिया ये कह करके कि कौम कतई परेशान ना हो। कौम का तो पता नहीं, लेकिन मेरी हालत इस वक्त जितनी टाइट है वो अल्लाह जानता है। इसलिए कि जब कभी भी मसीहा ये कह देते हैं कि कौम मत घबराए, इसका मतलब है कि अब कौम पर कोई ना कोई आफत नाजिल होने वाली है। उसके बाद फिर ट्वीट होगा या इसके बाद फिर कोई झूठी सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आवाम होंगे। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। खान साहब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के कुछ केसेस सामने आए हैं, उम्मीद है जल्द काबू पा लेंगे। सर, इस मुल्क में एक ही आदमी की उम्मीद तो पूरी हुई है पिछले 1.5 साल में, वो आप हैं या फिर आप पर ईमान रखने वाले कुछ लोग हैं, बाकी सब तो धड़म तख्ता हो चुके। किस बड़ी शख्सियत को इस एक वायरस ने मुतासिर किया है? कैनेडियन वजीर आज़म, उनकी एहलिया जो है वो इसके लपेटे में आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस में मुब्तला होने का खदशा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को तो, अब मैं ऑन एयर बैठा हूँ, उसको तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बीमारी है कि उसके बाद कोई, मेरा ख्याल है, बीमारी कुछ बेचती नहीं है। चीन ने बहुत तीर मारा है, चीन में भी मेरा ख्याल है कि जमहूरियत आई चुकी है। उन्होंने बहुत जल्दी ये पता चला लिया कि अमेरिका ने हो सकता है चीन में कोरोना फैलाया हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।